तो वोटिंग की घड़ी है, दिल्ली किसकी है ये सवाल तो बना हुआ है, लेकिन इस बीच इलेक्शन कमीशन ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इसी ने बड़ी कार्रवाई की है। 220 करोड़ से ज्यादा का सामान, नकदी जब्त की है। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी कार्रवाई की गई है। कल दिल्ली में विधानसभा चुनाव, मतदान होना है। जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। ये तय करेगी कि आगे आने वाले 5 सालों के लिए दिल्ली की सत्ता उसे किसे सौंपनी है। इसका फैसला कल दिल्ली की जनता करने वाली है। वो कल वोट करेगी, अपने घरों से बाहर निकलेगी। लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने बड़ी कार्रवाई की है। 220 करोड़ से ज्यादा का सामान और नकदी जब्त की गई है। उधर प्रशासन भी फुल ऑन अलर्ट मोड पर है। बाकायदा फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि कल दिल्ली में विधानसभा चुनाव और कल दिल्ली में वोटिंग होनी है। उससे पहले लेकिन ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा एक्शन लिया है, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 220 करोड़ से ज्यादा की सामान और नकदी जब्त किया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ये टोटल हम आंकड़ा आपको बता रहे हैं। 220 करोड़ से ज्यादा का सामान और नकदी जब्त किया गया। तो दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, किसकी हार होगी, इसका इंतजार करना होगा। लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन का एक्शन जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। देखिए, मतदान से पहले चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और इलेक्शन कमीशन की ओर से देखिए 88 करोड़ की जो आपको बता दें जो सामान है वो बरामद किया गया। चुनाव आयोग को 7500 से ज्यादा शिकायत मिली थी और उन्हीं शिकायतों के आधार पर ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लगातार देखिए कि सुरक्षा एक तरफ कड़ी देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन जो है वो लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। 220 करोड़ से ज्यादा की जो सामान है बरामद किए गए हैं। 88 करोड़ की ड्रग्स जो है वो भी बरामदगी हुई है। तो चुनाव आयोग को लगातार जो शिकायतें मिल रही थी, उन्हीं शिकायतों के आधार पर ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। लगातार देखिए किस तरीके से, क्योंकि दिल्ली में कल वोट डाले जाएंगे। 70 विधानसभा सीटों के लिए कल सुबह से वोटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा चाक चौबंद जो है पूरे दिल्ली में देखने को मिल रही है और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। बहरहाल अब आगे बढ़ेंगे खबरों में और अब बात करेंगे महाकुंभ में फिर योगी। तो महाकुंभ विहंगम है और इसमें दुनिया का संगम देखने को मिल रहा है, क्योंकि महाकुंभ में सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु आ रहे हैं। और आज विशेष तौर पर भूटान के नरेश डुबकी लगाएंगे। भूटान नरेश उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। कुछ देर पहले उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की। उनका जिस तरीके से स्वागत किया गया था वो तस्वीरें भी हमने देखी थी कि किस तरीके से भव्य उनका स्वागत किया गया। सीएम योगी से कुछ देर पहले उन्होंने मुलाकात की। आज सीएम योगी भी महाकुंभ जाएंगे। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ भूटान नरेश के साथ महाकुंभ जाएंगे। उनका एक लंबा कार्यक्रम, और ये भी आपको बता दें भूटान नरेश आस्था की डुबकी लगाएंगे त्रिवेणी संगम में। इसके बाद वे अक्षयवट जाएंगे, लेटे हनुमान जी के मंदिर भी जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे। एक लंबा कार्यक्रम है। ऋतु सहयोगी इस वक्त सीधा प्रयागराज से तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ गई हैं। ऋतु, आज बड़ा दिन, लगातार जिस तरीके तमाम श्रद्धालु एक तरफ पहुंच रहे हैं, तो भूटान नरेश भी आज पहुंचेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ जो है उनके साथ होंगे, उनकी अगवानी करते हुए दिखेंगे। बिल्कुल सुमित, जिस तरीके से आपने जानकारी दी है, और सीएम योगी आदित्यनाथ आज संगम नगरी प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। कार्यक्रम उनका तमाम यहां पर रखा गया है और समय आपको बता दूं 10 बजे के तकरीबन वो पहुंच जाएंगे प्रयागराज की सरजमी पर और मौसी लखनऊ एयरपोर्ट से वो सीधे यहां पहुंचेंगे। इसके बाद किला घाट जाएंगे, संगम नोज भी जाएंगे और साथ ही साथ दर्शन पूजन करने के लिए वो इसके बाद अक्षयवट और बड़े हनुमान जी भी जाएंगे। उसके बाद उनका कार्यक्रम सेक्टर 3 में प्रयागराज में एक्सपीरियंस सेंटर में जाने का भी है। वहां पर भी जाकर वो प्रदर्शनी जो लगी है उस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए नजर आएंगे। और आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कल आगमन है प्रयागराज में, उन तैयारियों का भी जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ धरातल पर पहुंचकर लेते हुए नजर आएंगे। इसके बाद आपको बता दें 2:30 बजे के तकरीबन समय रखा गया है जब वो यहां से प्रयागराज से रवाना होंगे। यानी कि कुल मिलाकर के 5.5 से 6 घंटे का कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज में रहने वाला है। प्रयागराज में वो तमाम जगहों पर पहुंचेंगे, लोगों से मुखातिब होते हुए
हुए नजर आएंगे, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं उन्हें ग्राउंड जीरो पर परखते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से हमने देखा था मौनी अमावस्या पे जो स्थिति हुई थी, उसके बाद कल अमृत स्नान में किस तरीके से इंतजाम किए गए थे, यानी कि लगातार मॉनिटर जो है सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे महाकुंभ को कर रहे हैं और महाकुंभ पर पैनी नजर बनी हुई है। भूटान नरेश भी आज पहुंचने वाले हैं संगम और यहां पर वो आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे, जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, भव्यता दिखाता है कि आखिर खाली देश ही नहीं विदेशों तक अब इसका डंका बज रहा है। महाकुंभ का जो बोलबाला है वो सुनने को मिल रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ आज जब पहुंचेंगे बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दर्शन पूजन के साथ साथ कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि प्रयागराज में ही सेक्टर 3 में जो कुंभ मेला क्षेत्र है वहां पर एक एक्सपीरियंस सेंटर के भीतर प्रदर्शनी लगाई गई है, उसका खुद अवलोकन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। और खास तौर पर महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं, उन तमाम तैयारियों का यहां पर जायजा सीएम योगी आदित्यनाथ खुद लेते हुए नजर आएंगे कि आखिर क्या भूटान के राजा आज पहुंचेंगे त्रिवेणी संगम में, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के भी कई कार्यक्रम उनके साथ मौजूद रहेंगे। इस बीच एक बड़ी अपडेट आपको ये भी बता दें कि कल कुंभ में स्नान करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगातार वीवीआईपी मूवमेंट जो है वो महाकुंभ में देखा जा रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम महाकुंभ का है। प्रयागराज दौरा, महाकुंभ का दौरा, महाकुंभ में हिस्सा लेंगे, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे। प्रयागराज का दौरा पीएम मोदी का 5 फरवरी का यानी कि कल के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिवेणी संगम में आस्था की पवित्र पावन डुबकी लगाएंगे। कल जो तस्वीरें प्रयागराज से सामने आएंगी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आएंगी, जहां पर वो अध्यात्म में डूबे हुए दिखाई देंगे। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र सरकार की मंत्री नीतीश राणे का बयान सामने आया है। जिहादियों का नाटक अब नहीं चलेगा। राणे ने ये बयान दिया है, लैंड और लव जिहाद का खेल खत्म होगा, महाराष्ट्र में लाएंगे एंटी धर्मांतरण कानून। तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं नीतीश राणे, जिनका ये बयान, और उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया है, जिहादियों का नाटक अब नहीं चलने वाला है, लैंड और लव जिहाद का खेल अब खत्म होगा। पण प्रेमाच्या नावाने हिंदू बहिणींशी बोलायचं आणि मग तिचं धर्मांतर करण्यासाठी प्रयत्न करायचा, जोर जबरदस्ती करायची, तिला मारून टाकायचं, तिचं आयुष्य खराब करायचं, ही सगळी नाटकं आता आमच्या महाराष्ट्रात चालणार नाही। थोडा वेळ थांबा तुम्ही। आपल्या राज्य सरकारच्या माध्यमातून आपल्या राज्यामध्ये देशातला सर्वात कडक धर्मांतर विरोधी कायदा आम्ही तुम्हाला आणून दाखवू आणि आमच्या सगळ्या हिंदू बहिणींना सुरक्षित करून दाखवू। पण प्रेमाच्या नावाने हिंदू बहिणींशी बोलायचं आणि मग तिचं धर्मांतर करण्यासाठी प्रयत्न करायचा, जोर जबरदस्ती करायची, तिला मारून टाकायचं, तिचं आयुष्य खराब करायचं, ही सगळी नाटकं आता आमच्या महाराष्ट्रात चालणार नाही। थोडा वेळ थांबा तुम्ही। आपल्या राज्य सरकारच्या माध्यमातून आपल्या राज्यामध्ये देशातला सर्वात कडक धर्मांतर विरोधी कायदा आम्ही तुम्हाला आणून दाखवू आणि आमच्या सगळ्या हिंदू बहिणींना सुरक्षित करून दाखवू। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं छोटा धमाका बड़ी साजिश की और बड़ी खबर से जुड़ी। बता दें, पंजाब पुलिस ने चौकी पर ग्रेनेड हमले से इनकार कर दिया है। धमाके को लेकर अमृतसर पुलिस कमिश्नर का ये बयान सामने आया है और ग्रेनेड हमले से इनकार किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस चौकी नहीं चेक पोस्ट के पास ये धमाका हुआ, ये पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है। धमाके से पोस्ट की एक दीवार क्षतिग्रस्त हुई। बाइक सवार ने चेक पोस्ट पर विस्फोटक फेंका है। संदिग्ध बाइक सवारों की तलाश अब जारी है। तो कार्रवाई लगातार हो रही है, एक्शन लगातार जारी है, ये पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई। पंजाब में फिर बम ब्लास्ट, आतंकी हमले की आशंका।